नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सुर्खियों के बाद खुशखबरी की बात। किसानों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल सरकार खरीदेगी। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 7,000 से ज्यादा दाम तय किया गया है। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये खरीदी होगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन, फिर टोकन। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, किसानों के हित में बड़ा फैसला। यही है कि अब समर्थन मूल्य पर जो मूंग दाल है उसकी भी खरीदी की जाएगी, जिसको लेकर 18 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जो बाजार है जहां पर मूंग दाल की वो कीमत किसानों को नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, और किसानों की मेहनत का मूल्य उन्हें जरूर मिलना चाहिए। और इसीलिए अब ये फैसला किया गया है कि प्रदेश भर के सभी 52 जिलों में मूंग दाल की खरीदी किसानों से की जाएगी, वो भी समर्थन मूल्य पर, जिसको लेकर प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मूल्य है वो भी निर्धारित कर दिया गया, जिसमें 7,275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी किसानों से की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से शुरू होंगे और इसको लेकर प्रदेश भर के सभी जिलों में तैयारियां करने को लेकर जो निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि जब किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचेंगे मंडियों में तो उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन के बाद समर्थन मूल्य पर आसानी से जो उनकी मूंग दाल है वो खरीदी जा सके, क्योंकि देखा जाता है कि जब बड़ी संख्या में किसान मूंग दाल लेकर मंडियों में पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो दूसरी तरफ जो खरीदी है उसमें भी लंबी कतारें देखने को मिलती है। लेकिन अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिससे किसानों को सहूलियत भी होगी, वो कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दूसरी तरफ जब वो मंडी में पहुंचेंगे तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो मूंग दाल की खरीदी है वो भी सुविधा के साथ हो सकेगी। ललित, चलिए, शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और गांव में किसकी सरकार होगी, यानी गांव की गवर्नमेंट किसकी होगी, यह साफ हो जाएगा। प्रदेश में 3 चरण में निपटे पंचायत चुनाव के लिए टेबलाइजेशन यानी सारणीकरण और रिजल्ट की घोषणा आज होनी है। प्रदेश की कुल 313 जनपद, 23,012 ग्राम पंचायत, इनमें पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के लिए नाम घोषित कर दिए जाएंगे। 52 जिला पंचायतों में सदस्यों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 2 जिले हैं, भिंड और मुरैना। यहां काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, तस्वीर साफ नहीं हुई है अभी। माना यह भी जा रहा है कि कई जिलों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब जो सारणीकरण है उसका काम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल का ओल्ड कैंपियन स्कूल है, जहां पर आप देखेंगे कि जिसमें पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत के सदस्यों के जो सारणीकरण का काम है यहाँ पर हो रहा है। हालांकि कुछ जो मतपत्र हैं उनकी गणना तो मतदान के तुरंत ही हो गई थी और अब यहाँ पर सारणीकरण के बाद जो टैबुलेशन का काम है वो किया जाएगा और उसके बाद जो विजेता पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य उनको जो प्रमाण पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया जी हैं, उनसे जानेंगे कि सर यहाँ पर सारणीकरण का काम किया जा रहा है, टैबुलेशन भी हो रहा है, फिर इसके बाद प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आज यहाँ सारणीकरण का काम जो है वो जनपद और ज़िला पंचायत और ग्राम पंचायत के जो सरपंच पद है, पंच पद है, सभी के सारणीकरण का कार्य यहाँ किया जा रहा है। इसके बाद
और अब खबर जबलपुर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने शुरू हो गए हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव नतीजे जारी किए जा रहे हैं। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुल 7 जनपद के 527 ग्राम पंचायतों के परिणाम जारी हो रहे हैं। जबलपुर के बरगी, पनागर, सिहोरा, कुंडम, पाटन, शाहपुरा और मझौली जनपद इसके अंतर्गत आती हैं। 527 ग्राम पंचायतें हैं, 7 जनपद पंचायत हैं, 156 सदस्यों के परिणाम भी जारी हो रहे हैं। तो पंचायत का दंगल, और इस दंगल का सिकंदर कौन साबित होता है ये अब थोड़ी देर में साफ होने लगेगा धीरे धीरे अलग अलग जगहों से। सहयोगी रंजना भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट? मेरा ख्याल है शाम तक बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी पंचायतों की स्थितियां साफ हो जाएंगी। रंजना। चलिए, रंजना से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, जबलपुर से क्या अपडेट पंचायत के दंगल को लेकर? देखिए, बिल्कुल ललित, जो 8 ब्लॉक्स हैं उनके जो जनपद सदस्य हैं, सबसे पहले उनका सारणीकरण, चूंकि मतगणना तो पहले हो ही गई थी, और सारणीकरण के बाद अब कुछ ही देर में परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद पंच और सरपंच, जो कि वो भी कहीं ना कहीं उसी दिन मतगणना इनकी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ नाम का डिक्लेरेशन जो है वो होना बाकी है और उन्हें फिर प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। जबलपुर जिले में 7 ब्लॉक्स हैं और 527 ग्राम पंचायतें हैं और 7 जनपदों के 156 जनपद सदस्य हैं। सबसे जो दिलचस्प रहेगा नजारा वो ये रहेगा कि जब शाम तक 7 जनपदों के सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे तो आखिर किस जनपद पे किसका कब्जा हुआ। चूंकि वैसे तो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, लेकिन फिर भी जो जनपद सदस्य होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं। ऐसे में उनका समर्थन किसके साथ है, तो 7 जनपद में आखिर किस पार्टी के अध्यक्ष बैठते हैं, समर्थित अध्यक्ष, वो दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस बाजी मार पाएगी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बाजी मार पाएंगे जनपद सदस्यों में, ये शाम तक इसका आंकड़ा सामने आ जाएगा। इस बीच गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत भी जो है इसके साथ ही हो जाएगी, चूंकि आज डिक्लेरेशन पंच और सरपंचों का हो जाएगा। इसके बाद चूंकि जो भी प्रक्रिया होती है वो आगामी रूप से होगी, तो बेशक दिलचस्प रहेगा। शाम तक जब नतीजे पूर्ण रूप से 7 ब्लॉक्स के सामने आ जाएंगे उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस सियासी दल से जुड़े उम्मीदवार ने बाजी यहाँ पर मारी है। जी, जुड़ गई हैं रंजना। पंचायत का दंगल और किसने बाजी मारी है, किसने धोबी फचाड़ दिया है, ये तमाम चीजें शाम तक लगभग क्लियर हो जाएंगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे ललित, उनकी मतगणना उसी दिन जो पंचों की, सरपंचों की थी वो हो रही थी, लेकिन अब जो मतदान का सारणीकरण है वो हो रहा है, जिसमें हुजूर क्षेत्र के पंच, सरपंच और जो जनपद पंचायत सदस्य हैं उनके सारणीकरण के साथ साथ जो टैबुलेशन का काम है वो ओल्ड कैंपेन स्कूल में हो रहा है। जिसके बाद पंच, सरपंच और जो जनपद पंचायत सदस्य हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो थोड़ी देर के बाद दिए जाएंगे, यानी 2:30 से 3 बजे के बीच उनको दिए जाएंगे। लेकिन ये जो चुनाव है वो मुक्त जो पार्टी के हिसाब से हुए थे और मुक्त चुनाव चिन्ह इनको दिए गए थे। ऐसे में जो गणित है वो अब इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि जो तमाम जनपद पंचायत सदस्य हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करेंगे। और इसी के लिए जो जोड़ तोड़ है, असली जोड़ तोड़ अगर कहा जाए गाँव की सरकार के लिए, वो शुरू होगा कि इसमें जो अध्यक्ष और जो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे वही पार्टी के हिसाब से होंगे। ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने पार्टियों के अध्यक्ष को बनाने के लिए जो सक्रियता है वो शुरू कर देंगे। इसके बाद से यानी 15 जुलाई के बाद से जो सक्रियता है वो जरूर गांव की सरकार में दिखाई देगी, जिसमें मुख्य रोल अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है और जिला पंचायत अध्यक्ष का है, क्योंकि यही पार्टी के हिसाब से चुने जाएंगे ललित। और इसी को लेकर जो चाहे वो मंत्रियों की बात कर ली जाए, विधायकों की बात कर ली जाए या सांसदों की बात कर ली जाए, इसी को लेकर जो तमाम कामकाज है वो इसके बाद ही शुरू किया जाएगा, जिसमें हर स्तर पर जो मंत्री हैं वो रहेंगे और ये देखा जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी इस अध्यक्षों के चयन को लेकर, अध्यक्षों के चुनाव को लेकर जो है बाजी मारते हैं ललित।